अब देखिए क्लास 12 मैथ इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 बाय 4 सेक एस डी एक्स। यहाँ पे क्वेश्चन है लिमिट लगवाला, तो यहाँ पे अगर लिमिट नहीं लगा होता तो आप लोग इजीली तरीके से सॉल्व कर लेते, पर इसमें क्या करना है देखिए ध्यान से। सेक एस का होता है लॉग इन ब्रैकेट सेक एस प्लस tan x होता है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट लॉग सेक एस प्लस tan x ब्रैकेट क्लोज, लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट बाय 4। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे बाय 4 पहले इन दोनों में ऐड करेंगे, अप्लाई करेंगे, फिर 0 लगाएंगे माइनस करके। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लॉग सेक बाय 4 प्लस tan बाय 4 माइनस, फिर लिखेंगे लॉग सेक 0 प्लस tan 0, फिर ब्रैकेट क्लोज। हमने एक बार बाय 4 लगाया और एक बार 0 एस के प्लेस में। फिर क्या करेंगे, इस सब की आपको वैल्यू याद होगी तो ही आगे सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद लॉग सेक बाय 4 का होता है कॉस का उल्टा, कॉस में होता है 1/√2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 प्लस, अब tan बाय 4 का होता है 1 माइनस लॉग सेक 0 का होता है 1 प्लस tan 0 का होगा 0, फिर ब्रैकेट क्लोज। अगर आप लोग इसकी वैल्यू याद नहीं होगी तो आप लोग पेपर में नहीं याद कर पाएंगे, इससे पहले आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, सारे वैल्यू को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर समझ में आएगा। इसके बाद log 1, अब देखिए यहाँ पे log √2 प्लस 1 माइनस log 1। ठीक है, अब आप लोग जानते होंगे log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो आंसर यही आएगा। तो आंसर आ जाएगा log इन ब्रैकेट √2 प्लस 1, ये आंसर आ गया आपका। अब हम मिलते हैं अगले सेकंड क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट बाय 4 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, फॉर्मूला आप लोग ने इसका पढ़ा नहीं, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन 0 बाय 4, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब देखेंगे एक बार इसको इसमें अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन और एक बार 1 पे। तो देखिए 0 बाय 4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 बाय 4 1 डी एक्स। एक बार इसमें ऐड किया और एक बार इसमें। अब देखिए इसके बाद सेक स्क्वायर एक्स का होता है फॉर्मूला tan x, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले स्क्वायर ब्रैकेट फिर tan x। अब लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट बाय 4 माइनस, फिर 1 का होता है x, तो x फिर ब्रैकेट क्लोज 0 बाय 4। इसके बाद बाय 4 पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से tan बाय 4 माइनस tan 0, फिर माइनस बाय 4 माइनस 0, ये होता है। इसके बाद हम यहाँ पे करें, ध्यान से देखिएगा, tan बाय 4 का होता है 1, तो हो जाएगा 1, फिर माइनस tan 0 का होता है 0, फिर माइनस बाय 4, यहाँ पे क्या बचा, आप देखिए ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे बाय 4 माइनस 0, तो आंसर क्या आएगा माइनस का बाय 4। ठीक है, इसके बाद 1 माइनस बाय 4, ये आंसर आ गया आपका।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे हम छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को सिखा रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपको सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले बेसिक क्वेश्चन समझिए और यहाँ पे आपको एक नया सीखने को कुछ मिलेगा। यहाँ पे लेट करेंगे अगर s इक्वल टू, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। आपको अच्छे से हम बताते, देखिए ध्यान से। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते, देखिए इंटीग्रेशन 0 1 2 x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर ds। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, लेट x स्क्वायर इक्वल टू t। हमने क्यों लेट किया, क्योंकि यहाँ पे 2x हमारा d/ds करेंगे तो यहाँ पे हमारा आराम से आ रहा है 2x, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने लेट किया। अब देखिए यहाँ पे d/ds करेंगे तो आ जाएगा 2x ds इक्वल टू dt, ठीक है। इसके बाद अब देखिए 2x ds इक्वल टू dt, इसकी पूरी वैल्यू हमारी आ गई। अच्छा, हम क्या कह रहे थे, तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप देखिए ध्यान से, हमने s की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, लिमिट ये s की है ना, यहाँ पे जो लिमिट है जो हमें दिया गया था वो हमें s की दी गई है 0 1। तो हम अगर dt करेंगे तो यहाँ पे भी हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी। तो क्या करेंगे, देखिए s की लिमिट है 0, तो यहाँ पे s इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या आएगा, क्यों, देखो s में हम 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो यहाँ पे t की वैल्यू भी आ जाएगी 0, ठीक है। अब इसके बाद s की वैल्यू 1, तो यहाँ पे पुट करेंगे s की वैल्यू 1, तो t की वैल्यू भी आ जाएगी 1। आप देख लो यहाँ पे लिमिट सेम आ रही दोनों में, s की भी और t की भी। पर यहाँ हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है कि सेम ही आए, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है कि सेम ही आए, तो कोई कोई क्वेश्चन में डिफरेंट भी आ सकता है, इसलिए हम हर क्वेश्चन में ये अप्लाई करेंगे। अगर हमने लेट किया है s को तो वहाँ पे हम t की लिमिट चेंज हो सकती है, तो ये हमको करना ही पड़ेगा। इसके बाद देखिए अब क्या किया, लिमिट क्या ये 0, यहाँ पे s की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे t की लिमिट रखेंगे तो 0, फिर s की वैल्यू जहाँ 1 थी वहाँ पे t की वैल्यू क्या आई है 1। अब इसकी पूरी वैल्यू जो आई है tt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, s स्क्वायर पर हमने क्या लेट किया था t, तो t स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स t, इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स t, तो ब्रैकेट tan इनवर्स t। अब लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट 1। अब t के प्लेस में हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, तो ब्रैकेट tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स 1 का होता है π/4 माइनस tan इनवर्स 0 का होगा 0। आंसर हमारा आ जाएगा π/4, ये आंसर आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, 4th क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आप लोग देख लेंगे लेट करने वाला है, वैसे ही जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने बताया था वैसे ही करना है। s की वैल्यू लिमिट और यहाँ पे t की लिमिट अलग अलग होगी, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए e की पावर -1/x, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे इसको। अगर हम इसको लेट करेंगे तो हमारे ये बन के आ जाएगा 1/x²। देखिए कैसे, लेट -1/s इक्वल टू t, ठीक है। अब इसका d/ds करेंगे, आप लोगों को पता होगा s यहाँ पे पावर क्या है 1, ऊपर भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको देखिए एक बार दिखा देते हैं, माइनस और s की पावर -1 इक्वल टू t। अब इसको क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो -1 माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे s की पावर -2 हो जाएगी, नीचे भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो आंसर क्या है 1/s² ds इक्वल टू dt, ये हमारी पूरी वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था s की लिमिट अलग होती है और t की लिमिट अलग आती, तो इसमें देखिए s इक्वल टू क्या है 1, तो यहाँ पे t की क्या आ जाएगी, किस में पुट करेंगे, जो हमने लेट किया है, तो -1/s की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 1, तो आंसर आ जाएगी t की वैल्यू -1, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट s की वैल्यू 2 पुट की, तो t की वैल्यू आई -1/2।
अब देखेंगे लिमिट चेंज है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, लिमिट सेम आ रही थी, एस की जो लिमिट थी वही टी की लिमिट आ रही थी, पर यहाँ पे एस की वैल्यू 1 है तो टी की वैल्यू क्या आ रही है -1, और एस की वैल्यू 2 है तो टी की वैल्यू क्या आ रही है -1/2। ठीक है, अब इसमें वैसे ही करेंगे इंटीग्रेशन। अब 1 की हमने लोअर लिमिट रखी थी 1, तो यहाँ पे भी -1 रखेंगे, फिर -1/2। अब इसकी वैल्यू क्या थी, e की पावर t करेंगे, e की पावर t tt, इस पूरे वैल्यू की आ गई tt। ठीक है, फिर इसके हमने लेट किया था -1/s को t, तो हमने लिखते हैं e की पावर t। अब e की पावर t इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, e की पावर t। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट e की पावर t ब्रैकेट क्लोज -1/2। इसके बाद देखिए आगे बेसिक सॉल्व करने, देखिए यहाँ पे t के प्लेस में -1/2 कर देंगे, फिर t की e की पावर -1 कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हर क्वेश्चन में यही करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से ब्रैकेट e की पावर -1/2 माइनस e की पावर -1। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, e की पावर -1/2 तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, e की पावर 1/2 होता, e की पावर 1/2 होता तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो रूट के अंदर e 1/2 हटाते तो रूट लग जाता, पर यहाँ पे क्या -1/2, तो क्या लिखेंगे ऐसे ब्रैकेट 1/रूट के अंदर e, नीचे आ जाएगा, क्यों माइनस का था तो नीचे करेंगे, फिर माइनस। अब ये देखिए e की पावर -1 है तो ये हो जाएगा 1/e, -1 को नीचे भेजे तो +1। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा e रूट के अंदर e, फिर e माइनस रूट e। अब यहाँ पे आप लोग देख लेंगे कॉमन कुछ दिख रहा है, रूट e कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे बचा क्या, रूट e -1/e रूट e। अब ये देखिए ये कैंसल, बचा क्या आंसर, ब्रैकेट के अंदर रूट e -1/e, ये आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3 कॉस इन ब्रैकेट लॉग s इन ब्रैकेट क्लोज अपॉन x dx। अच्छा, अब आप लोग देख लेंगे यहाँ पे अगर क्या लेट करें तो हमारा ये बन के आ जाए, आप लोग एज्यूम अब कर लेते होंगे आई होप। अब इसके बाद देखिए जैसे हम बता रहे हैं लेट करेंगे यहाँ पे log s इक्वल टू t, d/ds करेंगे तो हमारे इसका पूरा वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए ध्यान से d/ds ऑफ log s का होता है 1/s, तो 1/s ds इक्वल टू dt। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लिमिट s की वैल्यू 1 है तो अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए s इक्वल टू 1 तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो हमने 0 कर दिया। अब इसके बाद देखिए s की वैल्यू अगर 3 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी log 3। कैसे, अब यहाँ पे s के प्लेस में हमने 1 पुट की तो log 1 की वैल्यू होती है 0, हमें पता था मैथ्स के टर्म में। अब log 3 की वैल्यू यहाँ पे हम ऐसे ही कर देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू फिजिक्स में बताई गई है पर मैथ्स में अप्लाई नहीं करते इसमें, तो इसको ऐसे ही हम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन लिमिट लोअर लिमिट में हमने 1 पुट की थी तो क्या आई थी 0, और ऊपर 3 पुट की थी तो यहाँ आई log 3। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे cos log s को माना हमने t, तो cos t फिर आ जाएगा dt। अब cos t का आपको इंटीग्रेशन पता होगा sin t होता है, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट sin t ब्रैकेट क्लोज, अब 0 लोअर लिमिट log 3। अब t के प्लेस में हम अप्लाई करते हैं, एक बार log 3 फिर -0, देखिए sin log 3 माइनस sin 0। अब sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा सिर्फ sin log 3, ये आंसर आ गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट y इन ब्रैकेट sin स्क्वायर s/2 माइनस cos स्क्वायर s/2 इन ब्रैकेट क्लोज
डी एक्स। अच्छा, आप लोग ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक बार हम रिपीट करें फॉर्मूला। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस 2x। कॉस 2x का फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा होगा, ये होता है ना कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देख रहे होंगे बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, बस यहाँ पे माइनस है और एक्स के प्लेस में क्या है, x/2। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बाई, अब माइनस क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस बाहर। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 डी एक्स। अच्छा, हमने ये स्टेप क्यों दिखाया, हम चाहते तो हम डायरेक्ट समझा सकते थे, माइनस का कॉस एक्स करते थे पर, लेकिन हमने सोचा एक बार आप लोग को स्टेप सिखा दे। माइनस अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर x/2 किस में, प्लस में, और साइन स्क्वायर x/2 किस में, माइनस में, फिर डी एक्स। अब आप लोग इजीली तरीके से फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन 0 बाय कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स। अब इंटीग्रेशन कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट माइनस का ब्रैकेट साइन एक्स, अब लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट बाय। अब एक बार बाय, इसमें एक्स के प्लेस में बाय लगाएंगे, फिर 0, तो क्या करेंगे, माइनस साइन बाय माइनस साइन 0। ठीक है, अब माइनस को अंदर भेजिए, चाइना भेजिए, पहले इसको ऐसे ही रखी नहीं। अब क्या करेंगे, साइन बाई की वैल्यू क्या होती है, 0 माइनस साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सीधे 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, लोअर लिमिट y/4 इंटीग्रेशन अपर लिमिट y/2 रूट के अंदर 1 माइनस साइन 2s dx। अच्छा, अब यहाँ पे अगर लिमिट नहीं लगा होता तो आप लोगों ने ये पूरा सॉल्व करके एक बार किया है इनडेफिनिट में, पर यहाँ पे देखिए डेफिनिट में क्या है, ध्यान से देखिएगा, वही करेंगे, बस इसको अप्लाई करना है। देखिएगा, इंटीग्रेशन y/4 y/2 रूट के अंदर 1 को हम लिख सकते साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2s को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो किसका बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए इंटीग्रेशन y/4 y/2 रूट के अंदर साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर से हटाएंगे, यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो ये दोनों कैंसल, तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन y/4 y/2 साइन x माइनस कॉस x डी एक्स। अब एक बार इससे करेंगे ऐड और एक बार इसमें ऐड करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, इंटीग्रेशन y/4 y/2 साइन x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन y/4 y/2 कॉस x डी एक्स। अब देखिए साइन s का होता है माइनस का कॉस x, माइनस का कॉस x y/4 y/2 माइनस कॉस s का होता है साइन x y/4 y/2। ठीक है, अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, माइनस चाहे तो कॉमन ले लीजिए। अब कॉस y/2 माइनस कॉस y/4 माइनस साइन y/2 माइनस साइन y/4। ठीक है, अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है, y/2 90 है, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो माइनस 0 माइनस y/4 की होती है 1/√2 माइनस साइन 90 की होती है 1 माइनस 1/√2। ठीक है, अब देखिए माइनस को अंदर भेजेंगे तो यहाँ आएगा प्लस का 1/√2 माइनस को अंदर भेजे तो यहाँ पे क्या हुआ 1 प्लस 1/√2। ध्यान से प्लस का ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 1। अब हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा √2
2 माइनस रूट 2। अब रूट 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, कैंसिल हो गया। आंसर क्या है फाइनल? रूट 2 माइनस 1, ये आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a x अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एस। अब यहाँ पे हम क्या लेट करेंगे? a स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो क्या करेंगे? लेट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है? a b c कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा इसका डी बाई डी एस, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2s डी एस इक्वल टू टी टी। ठीक है, अब देखिए एस डी एस इक्वल टू 1/2 टी टी। ठीक है, इसके बाद देखिए एस की अगर वैल्यू पुट करेंगे 0 तो टी की वैल्यू आएगी, यहाँ पे पुट करेंगे एस की वैल्यू 0 तो 0 का स्क्वायर 0, तो बचा क्या? ए स्क्वायर। फिर यहाँ पे पुट करेंगे ए, एस की वैल्यू ए तो टी की वैल्यू आ गई 2a स्क्वायर। कैसे? a यहाँ पे पुट करेंगे तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया। अब देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पे a स्क्वायर लोअर लिमिट अपर लिमिट 2a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी अपॉन रूट के अंदर t। अब देखिए t की पावर -1/2, यहाँ पे क्या है? पहले 1/2 है प्लस में, ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? -1/2, तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर t की पावर -1/2 टी टी। अब s की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा? t की पावर -1/2, तो -1/2 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या? प्लस का 1/2। तो देखिए आंसर क्या है? ब्रैकेट के अंदर 1/2 पहले बाहर, यहाँ पे 1/2 बाहर लिख दीजिएगा, क्यों? 1/2 टी टी आए। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 बाहर, अब t की पावर -1, तो यहाँ पे क्या बचा? t की पावर 1/2 अपॉन 2 a स्क्वायर 2a स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए डिवाइड में ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? 1/2 होगा, जो हमारा पावर में आता है वही नीचे आता है, तो ये डिवाइड में ऊपर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में, तो 2/2, तो आ गया रूट के अंदर t, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये कैंसल, तो बचा क्या? 1, तो यहाँ पे आंसर क्या है? रूट t। अब एक बार इसको इसमें अप्लाई करेंगे, फिर एक बार इसको करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो रूट के अंदर 2a स्क्वायर माइनस रूट के अंदर a स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे होंगे a स्क्वायर कॉमन है रूट का, तो रूट के a स्क्वायर को अगर a स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो बचा क्या? a, तो a कॉमन बचा गया रूट के अंदर 2 - 1, ये आंसर आ गया।